क्या आपको भी डेटाबेस के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है? तो हम आपके लिए ले आए हैं आज कंप्लीट एसक्यूएल का कोर्स, जिसमें आप अगर क्लास 11th या 12th में हो तो जितने भी सीबीएसई के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड, वो आप कर पाओगे अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एसक्यूएल से। देखो बेटा, एसक्यूएल होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, डेटाबेस हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। डेटाबेस क्या होता है? जिसमें डेटा स्टोर होता है। किसके थ्रू स्टोर करते हैं? माई एसक्यूएल के थ्रू। ओके, ठीक है। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। जैसे हमने पाइथन एक लैंग्वेज पढ़ी, उसी तरीके से एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। डेटाबेस से बात करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया, समझ आया। अब माई एसक्यूएल क्या होता है? माई एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर दैट अंडरस्टैंड एसक्यूएल लैंग्वेज। माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, क्लियर है? पहले हमने क्या समझा? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से बात करने के काम आती है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि कौन सी लैंग्वेज समझता है? एसक्यूएल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स देखो, अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर ये वीडियो देख लोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपके डेटाबेस में आएंगे वो कंप्लीटली आप सॉल्व कर पाओगे और सारे नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, भैया ये भी पूछते हैं पाइथन, ये भी पूछते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ लेते हैं नॉर्मली 2 नंबर में कि फीचर्स बता दो एसक्यूएल के। तो फीचर इजी टू लर्न है, इंग्लिश लाइक कमांड्स हैं, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स वर्क ऑन मैनी सिस्टम्स, मैनी सिस्टम्स पे वर्क कर सकती है। फास्ट है, सिक्योर है और यूज्ड वर्ल्ड वाइड यूज होती है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं। अच्छा भैया, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है फास्ट डेटा रिट्रीवल। हम एसक्यूएल की मदद से डेटा को फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से। सिंपल इसका सिंटैक्स लिख सकते हैं। हैंडल लार्ज डेटा को हैंडल करती है। सिक्योर है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इनको जस्ट आप याद रख लेना पेपर के टाइम, और कुछ क्वेश्चन अगर आ गए तो ये आप फीचर्स और एडवांटेज लिख देना। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं हम डेटाबेस को बनाते कैसे हैं, क्रिएट करने की क्या कमांड होती है। मतलब एसक्यूएल का यूज़ करके हमें डेटाबेस बनाना है। एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करके, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करके हमें डेटाबेस को बनाना है। एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, इसका हमें यूज़ करना है और हमें एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस क्या? जैसे जो हमने पिछले लेक्चर में डेटाबेस पढ़ा था, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, इसकी एक कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। ये एज इट इज लिखना है आपको। क्या भैया, ये जो स्मॉल में लिखा है हम कैपिटल में लिख सकते हैं? ऐसे नॉर्मल सी कैपिटल है, RETE क्रिएट, या फिर डेटाबेस ऐसे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए। मतलब हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है सेम एज इट इज क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम किस नाम से बनानी है? भैया एक काम करते हैं, स्कूल नाम का डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, तो स्कूल लिख देंगे यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। कैसे लिखोगे? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रखना है? हमें रखना है स्कूल, तो मैंने स्कूल लिख दिया। भैया ये लगाना जरूरी है? लगाओ या ना लगाओ, ऑप्शनल है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब सपोज करो आपने एक स्कूल नाम का डेटाबेस बना दिया, आपने एक एकेडमी नाम का डेटाबेस बना दिया, आपने स्टूडेंट नाम का बना दिया, 3-4 डेटाबेस बना दिया आपने। सपोज आपके फ्रेंड ने बना दिए, आपके दूसरे फ्रेंड ने बना दिए, आपके तीसरे फ्रेंड ने बना दिए, 3-4 डेटाबेस हो गए। ओके, अब मुझे उनमें से कोई एक यूज़ करना है। तो यूज़ करने की क्या कमांड होती है? यूज़ करने की कमांड होती है यूज़, और डेटाबेस का नाम, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है जो आपने बना दिया है। अच्छा ठीक है, कैसे लिखूँगा? यूज़, क्या भैया यूज़ ही लिखना है? हाँ बिल्कुल, एज इट इज़ यूज़ लिखना है, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे।
कि भैया हमने क्या बनाया था, भैया हमने तो स्कूल बनाया था, अकेडमी बनाया था, स्टूडेंट बनाया था, तो उनमें से कौन सा आपको यूज़ करना है। ठीक है, कुछ नहीं, अभी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो गए आप, समझो स्टेप बाय स्टेप। हम अगर सारा लेक्चर ये कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारे एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में भी दिखेंगे और कर पाओगे आप सारे क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी। सिंह एकेडमी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट पे डाउट पूछो, कुछ भी पूछो, आपका रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। मतलब हम अभी तक 2 कमांड सीखे हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। पहली कमांड कैसी होती है, क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। भाई ये कमांड क्या होता है, देखो कमांड का मतलब आप कमांड दे रहे हो, कमांड का मतलब एसक्यूएल की मदद से आप चीज़ें कर रहे हो। लाइक डेटाबेस से कह रहे हो कि हाँ डेटाबेस बन जा, डेटाबेस से ये वाला डेटा चाहिए, डेटाबेस से मुझे उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका नाम अमन है, तो उस तरीके से कमांड दे रहे हो आप, तो इसी को बोलते हैं कमांड। तो ये कमांड हो गई, ये कमांड हो गई, ऐसे। ठीक है, ओके, रिलैक्स होके आगे समझते हैं और अच्छे समझ आएगा। मैं ये सोचूंगा आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया, एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 5 टाइप की होती हैं। पहला DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में DDL है, DML है एंड DQL है, 3 है। लेकिन मैंने मेजरली बताई है कि 5 क्लासिफिकेशन होती है एसक्यूएल की। पहला DDL, DML, DCL, TCL, DQL। आपके सिलेबस में DDL है, DML है एंड DQL है। ठीक है, हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या भैया मुझे इनके नाम याद रखने हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे, आपके जैसे हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, आप बस अगर नोट्स बनाना चाहो तो प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं, DDL। DDL का क्या मतलब होता है, DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अच्छा भैया डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे टेबल है, टेबल के स्ट्रक्चर होता है कि 4 रो 3 कॉलम, इस तरीके से स्ट्रक्चर ही तो है। हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर है, तो हम उसी की बात करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, DDL इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर। जो ये DDL कमांड्स होती हैं इनको यूज़ हम टेबल के मतलब स्ट्रक्चर के मॉडिफाई या क्रिएट करने में यूज़ करते हैं बेसिकली। कैसे कैसे, अच्छा देखो बेसिकली आपको 4 कमांड्स याद रखनी है। पहला क्रिएट होती है, ड्रॉप होती है, ऑल्टर होती है, ट्रंकेट होती है। 4 कमांड्स होती हैं, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। क्या भैया ये याद करनी है अभी, अभी नहीं, हो जाएंगी। अब देखो एक एक करके समझते हैं। पहले ये समझ आया आपको DDL होता क्या है, एक बार आप खुद अपने मन में बोलो DDL होता क्या है। बेसिकली DDL क्या करता है, टेबल के बेसिकली टेबल नहीं कह सकते, यूँ कह सकते स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के या क्रिएट करने के काम आती है ये वाली कमांड्स। DDL में कमांड्स होती हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, ये 4 कमांड्स होती हैं। कौन कौन सी, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। ये इन कमांड्स की मदद से हम स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब समझ आए, इन कमांड्स की मदद से स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, अरे ये टेबल का स्ट्रक्चर ले लो। लाइक टेबल में रोज और कॉलम होती हैं, मुझे कॉलम को ऐड कर दिया तो एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। बिल्कुल, जैसे सपोज करो इसका एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये आपका घर है, आपके घर के अंदर सपोज करो 2 कमरे हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, 3 कमरे बना दो, तो आप बोलोगे ठीक है 3 कमरे बना देते हैं, एक यहाँ पे दीवार बना देते हैं, तो एक 3 कमरा, ये तीसरा कमरा ये हो जाएगा। तो आपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया ना, मॉडिफाई कर दिया ना। तो उसी तरीके से तो कौन सी कमांड का यूज़ करा आपने,
DDL कमांड का यूज़ करा। DDL में कौन कौन सी कमांड होती हैं? ये 4 होती हैं, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। अब इन चारों को हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यही तुम्हारे पेपर में है, कुछ और नया नहीं है। अगर तुमने यही कमांड्स अच्छे से देख ली, याद कर ली, अब याद करने की बारी है तुम्हारी। अगर ये कमांड्स याद हो गई तो आप पेपर में एक एक क्वेश्चन करके आ जाओगे डेटाबेस का, ठीक है। देखो क्रिएट को देखते हैं पहले। क्रिएट क्या करता है? नाम से पता चल रहा है कुछ क्रिएट करता होगा, नाम से पता चल रहा है कुछ क्रिएट करता होगा। बिल्कुल, कैसे, क्या क्रिएट करता होगा कि सपोज करो टेबल क्रिएट कर दी। बेसिकली क्रिएट यूज टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल के काम आती है। जब हमें, जैसे हमने वो वाली कमांड पढ़ी थी, कौन सी? क्रिएट डेटाबेस वाली, ये वाली क्रिएट डेटाबेस वाली। क्रिएट डेटाबेस से क्या हो रहा है? डेटाबेस क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी होगी, तो टेबल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करूँगा मैं? क्रिएट, ठीक है। इसका एक बार मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो, देखो खुल जा, हाँ अब देखो, हमने क्रिएट डेटाबेस से हमने एक डेटाबेस बना दिया। सपोज करो कि ये डेटाबेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर डेटा हम ऐसे थोड़ी इंसर्ट कर देंगे, ये रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हमें पहले टेबल बनाने पड़ेंगे। टेबल्स के अंदर रो कॉलम में तुम डेटा स्टोर करोगे। जैसे आप स्कूल के अंदर डेटा देखते हो, कैसे? रोल नंबर, नेम, क्लास, ऐसी तो लिखते हो रजिस्टर पे, होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी ना, कि एक टेबल ये हो गई, उसके अंदर रो कॉलम होंगे, एक टेबल ये हो गई, रो कॉलम होंगे। तो ऐसे डेटाबेस के अंदर टेबल होंगी। तो आप टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं। क्रिएट, पहले क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी। तो क्रिएट कैसे करेंगे? इस क्रिएट कमांड की मदद से। अब समझ आया कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट कमांड की मदद से। कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब जो ये कमांड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? कमांड लिखेंगे ऐसे, क्रिएट टेबल एज इट इज़, क्रिएट टेबल लिखना ही है। अगर इसमें भी तुमने कुछ में स्पेलिंग एरर कर दी तो एरर आ जाएगा। तो तुम्हें एज इट इज़ लिखना है, क्रिएट टेबल। अब ये टेबल का नाम, टेबल नेम, जो ये टेबल बन रही है ना, इसका क्या नाम रखना चाह रहे हो? इसका नाम भैया एक काम करते हैं, स्टूडेंट रख देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रख दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन करना है, ओपन करना है, और उसके अंदर अब देखो, इसको जूम करते हैं एक टेबल को। सपोज करो ये वाली टेबल लेते हैं, ठीक है, टेबल ये वाली बना रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसे कुछ होता है, इसके अंदर होता है यहाँ पे आईडी या फिर रोल नंबर कह सकते हैं। सपोज यहाँ पे आईडी लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये 3 कॉलम बनाने हैं, तो मैं इसके अंदर बताऊंगा कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है। तो क्रिएट टेबल एज इट इज लिख लूंगा, क्यों? सिंटैक्स है इसका, एज इट इज हमें लिखने पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट भैया जो हमें टेबल का नाम देना है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट एज इट इज लिख लूंगा, फिर ये ओपन ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है, लगा दिए। फिर उसके अंदर मैं क्या दूंगा? कॉलम्स का नाम, उसके अंदर कॉलम्स का नाम क्या है? आईडी, तो आईडी लिख दिया। फिर भैया इंट क्यों लिखा है? अरे जो इस कॉलम के अंदर जो तुम वैल्यू डालोगे वो किस टाइप की डालोगे भैया? वो तो इंटीजर टाइप में डालते हैं हम आईडी, तो 1 2 3 रोल नंबर 1 2 3 ऐसे तो डालते हो, हाँ। तो मतलब इन टाइप का डालोगे, हाँ। तो हमें बताने पड़ेगा जो आईडी कॉलम है उसका जो इंटीजर टाइप है, आईडी जो कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इंट टाइप की आएंगी, तो हमें यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब अच्छा भैया, मतलब जो इसके अंदर वैल्यूज आएंगी वो बताने पड़ेगा, लाइक इंट टाइप का डालना है तो मैं इंट लिख दूंगा, हाँ बिल्कुल। इंट मतलब इंटीजर 1 2 3, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगाऊंगा, फिर हमें दूसरे कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? नेम लिख दिया। अच्छा भैया फिर इसका भी बताने पड़ेगा, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी? बिल्कुल बताने पड़ेंगे। इसके अंदर आती हैं स्ट्रिंग टाइप की, लाइक नेम योगेश, ऐसे। तो स्ट्रिंग टाइप की आती है ना, तो स्ट्रिंग तो पाइथन के अंदर होता है, यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग तो होता नहीं है। तो एसक्यूएल के अंदर होता है वो वेर केयर। क्या होता है? वेर केयर। क्या होता है? वेर केयर।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर कैर, वेर कैर। बस आप समझते रहो, बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बस आप बस इनको याद कर लेना। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसके अंदर कॉलम का नाम देना है, उसका टाइप देना है, वेर कैर दे दिया। भैया 50 क्यों लिखा? क्योंकि बेसिकली हमें 50 साइज का बनाना है, जो डेटा डालें वो 50 साइज का डाल सकें, 50 साइज का, 1 से लेके 50 साइज तक का डेटा इंसर्ट कर सकें, इसलिए 50 डाला। ठीक है, ठीक है। मार्क्स तीसरे कॉलम का नाम हो गया, उसके अंदर मार्क्स भैया इंटीजर टाइप होते हैं तो इंट लिख दिया, और लास्ट में ये ब्रैकेट्स क्लोज करती है। बस इसके मदद से क्या हो जाएगा, इसके मदद से हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट हो जाएगी। बस बस बढ़िया बढ़िया, मतलब कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गई स्टूडेंट नाम की। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कमांड पे आते हैं। ये कमांड क्या करती है? ड्रॉप कमांड क्या कहती है? डिलीट होल टेबल परमानेंटली। जब हमें टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है डेटाबेस के अंदर से, जब हमें टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है तब तो हम ड्रॉप कमांड लगाएंगे। ड्रॉप कमांड कैसे लिखते हैं? ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। भैया हमने तो स्टूडेंट नाम की बनाई थी, हाँ तो वहाँ स्टूडेंट लिख दो। सपोज करो आपने 3-4 टेबल बना दी, एक स्टूडेंट नाम की, एक क्लास नाम की, और एक सब्जेक्ट नाम की, स्टूडेंट नाम की, कुछ भी बना दो। ठीक है, अब सपोज करो मुझे कोई डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है, परमानेंटली हटानी है डेटाबेस के अंदर से, तो मैं कौन सी लगाऊंगा कमांड? ड्रॉप कमांड लगाऊंगा। ड्रॉप कमांड कैसे लिखते हैं? ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, तो वो परमानेंटली जितना भी उसके अंदर डेटा होगा सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल बहुत आसान है। अभी तक हमने क्या सीखा? क्रिएट करते हैं कैसे, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं परमानेंटली। ठीक है, मतलब टेबल को, ठीक है, ध्यान से रखना, ध्यान से बात को सुनना मेरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीडीएल। डीडीएल में क्या होता है? स्ट्रक्चर बनता है, मॉडिफाई होता है। स्ट्रक्चर हमने बना दिया और मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के लिए देखो, अब सपोज करो तुमने क्या करा, टेबल तो बना दी थी, ध्यान से सुनना, कहानी सुनते रहो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे आईडी नाम का, नेम नाम का, और सपोज करो आपको एक मार्क्स नाम का बनाया था हमने। ठीक है, ठीक है भैया, इनके अंदर डेटा अभी है नहीं, अभी हमने डेटा इंसर्ट ही नहीं करा। ठीक है, तो मतलब टेबल बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक कॉलम को और ऐड करना है, मॉडिफाई कर रहा हूँ ना टेबल को, हाँ ऐड करना है। इस कॉलम का क्या नाम रखना है? इस कॉलम का नाम सपोज करो मुझे एज रखना है। क्या रखना है? एज। भैया एज रखना है, हाँ एज रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए कोई कमांड लगेगी। कौन सी? भैया डीडीएल में कोई कमांड होगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं ना स्ट्रक्चर को। बिल्कुल, आप सही समझे। तो डीडीएल में कौन सी कमांड यूज होगी? ऑल्टर। कौन सी यूज होगी? ऑल्टर कैसे लिखते हैं भैया? ऑल्टर टेबल, एज इट इज लिखना है। ऑल्टर टेबल का नाम, और किस टेबल में मॉडिफाई करना है ये भी तो बताना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल का नाम, और ऐड करना है, ऐड मतलब एज इट इज लिखना है आपको। ऐड करना है एज कॉलम का नाम, कॉलम नेम, और उसका डेटा टाइप, मतलब कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, इंट टाइप की। ठीक है, समझ आ गया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब हमने अभी तक हमने क्या सीखा? हमने भैया डीडीएल सीख रहे हैं। डीडीएल कमांड होती हैं कौन कौन सी? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। ठीक है, 4 होती हैं, जिसमें हमने पहले सीखी क्रिएट, कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को। ठीक है, क्रिएट करने की क्या बताई थी भैया? बहुत आसान थी। क्रिएट टेबल का नाम और उसके अंदर कॉलम्स के नेम दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ड्रॉप करने का काम, जब हमें परमानेंटली ड्रॉप करनी होगी, ठीक है। ऑल्टर, ऑल्टर से भैया हमें जब हमें टेबल के अंदर कोई कॉलम को ऐड करना है या डिलीट करना है, ऐड करने के लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड और कॉलम का नाम, ठीक है। ठीक है, अब जब मुझे कोई कॉलम को डिलीट करना है, जैसे सपोज करो आईडी, नेम और ये मार्क्स, मुझे इस मार्क्स वाले कॉलम को हटाना है, डिलीट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये क्या है, टेबल नेम, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, ये एज इट इज लिखना है, और कॉलम का नाम, कॉलम का नाम कौन सा हटाना, मार्क्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मार्क्स, ठीक है। ठीक है, ये कमांड आपको याद होनी चाहिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद इजी हो जाएंगी अगर आप ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करना है क्या, एक एज कॉलम जिसका टाइप होगा इंट, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना होगा तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, है इजी। अरे भैया इजी तो है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप याद हो जाएंगे, और टेंशन मत लो, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, इस चीज़ के लिए लिखते रहो कि डेटाबेस बनाना है तो मैं ये लिखूंगा, क्रिएट टेबल करनी है तो क्रिएट टेबल के लिए ये होती है कमांड, अगर डिलीट करनी है तो डिलीट ड्रॉप कमांड होती है, और ऑल्टर करना है, कुछ टेबल के अंदर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, ऐड करना है कॉलम को या डिलीट करना है, तो ये कमांड होती है। आप प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, ठीक है। ट्रंकेट, देखो डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स बट कीप टेबल, मतलब ये टेबल है तुम्हारी, टेबल के अंदर आईडी, कॉलम नेम, नेम, मार्क्स, ये इसके अंदर डेटा होगा 1 2 3 ABC, और मार्क्स होंगे कुछ 100 200 300, ठीक है। जब मुझे कंप्लीट डेटा को डिलीट करना है, टेबल के अंदर कंप्लीट डेटा को डिलीट करना है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करना है, तब मैं लगाऊंगा ट्रंकेट, मतलब जितना भी डेटा होगा इस टेबल के अंदर वो सब डिलीट हो जाएगा, तो टेबल कैसी हो जाएगी, ब्लैंक, खाली, ठीक है। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स बट कीप टेबल, टेबल को रखती है लेकिन जितना भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं सब डिलीट, ठीक है। ठीक है भैया, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, हमने 4 कमांड्स कवर कर ली DDL की, ठीक है। काफ़ी, अगर तुमने यहाँ तक समझ लिया तो इसका मतलब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और सारे मार्क्स को गेन कर लोगे तुम पेपर में, बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। DML आप समझते हैं, DML देखो, DML क्या है, DML देखो, DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है भैया, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना, कुछ मैनिपुलेट करना, जैसे होता है ना कुछ मैनिपुलेट कर दी बात, चेंज कर दी बात, तो मैनिपुलेट का मतलब कुछ चेंज करना, क्या यहाँ पे चेंज करते हैं, डेटा को, ठीक है। इसके अंदर कितनी कमांड होती है भैया, इसके अंदर 3 कमांड होती है, कौन सी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, याद करो, उसमें याद करो। DML में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है इसकी, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज डेटा, मतलब कि टेबल तो बन गई, अब हमें टेबल बनाना, डिलीट करना, इसके अंदर ये ऐसा नहीं होता DML के अंदर। DML के अंदर कोई जैसे सपोज करो ये डेटा है 1 2 A और B और इसके मार्क्स हो गए सपोज करो 100 99, ठीक है। अगर मुझे इसका नेम, कुछ नेम को अपडेट करना है या फिर मुझे कोई नया डेटा डालना है, तो ये जो कमांड्स होती हैं वो DML कमांड्स होती हैं, जब डेटा के ऊपर बात करें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं जब तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। पहला पढ़ते हैं इंसर्ट। इंसर्ट भैया नाम से पता चला कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ डेटा ही तो इंसर्ट कर रहे होंगे, हाँ, तो ऐड करता है डेटा, किसके अंदर, टेबल के अंदर। अब हमने टेबल तो बना दी थी, अब उसके अंदर हमें डेटा को ऐड भी तो करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आप स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो स्कूल वालों ने आपका डेटा अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करा होगा ना, बिल्कुल, कैसे करा होगा, उन्होंने इंसर्ट क्वेरी लगाई होगी। कैसे लिखते हैं भैया इसकी क्वेरी, देखो इसकी जो क्वेरी होती है
वो आपको एज इट इज़ ऐसे लिखने पड़ेगी। खुल जा, हाँ देखो, इंसर्ट इनटू किसके अंदर, टेबल, ये वाली स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो ये हो गया टेबल नेम। अच्छा भैया, या आप स्टूडेंट यूज़ कर रहे हो, पेपर में भी स्टूडेंट लिखने पड़ेगी? नहीं, पेपर में आपको दे रखी होगी कि ये टेबल का नाम है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम, और कॉलम के नेम देने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन से उसके अंदर कॉलम है। देन ब्रैकेट ऑफ करेंगे ये वाला, और उसके अंदर लिखेंगे वैल्यूज़, और उसके अंदर फिर हम डेटा देंगे। भैया थोड़ी सी ये कुछ ज़्यादा लेंथ ही नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। इसको हम इजी में समझाते हैं आपको, इजी वे में, ठीक है। देखो ध्यान से आप सुनना बस। देखो सपोज करो आईडी है यहाँ नेम है, और यहाँ पे सपोज करो मार्क्स है, ठीक है। हम ऐसे बना रहे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो हम DDL से कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। जैसे सपोज करो आप आए, आपने बोला भैया मेरा डेटा डाल दो इसके अंदर, ठीक है। मैंने बोलूँगा ठीक है, तो मैं कौन सी कमांड लगाऊंगा? पहले मैं लगाऊंगा इंसर्ट कमांड। अच्छा, तो इंसर्ट कमांड क्या कहती है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम का नाम दो, कॉलम के नेम। तो पहले मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब कि कॉलम का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट। ये क्या हो गया, इसको रेड से, ये हो गया टेबल नेम, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रैकेट लगाओ। अब मुझे ये बताओ कि जो ये टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, हाँ ये स्टूडेंट टेबल है, हाँ स्टूडेंट टेबल के अंदर देख के बताओ कौन कौन से कॉलम है, किस पे डेटा डालना है आपको। भैया इसके अंदर कॉलम आईडी है, नेम है, मार्क्स है, तो इसके अंदर लिख दो आईडी नेम मार्क्स। अच्छा हाँ ठीक है, आईडी नेम मार्क्स लिख दिया मैंने, बिल्कुल। अब आप वैल्यूज़ लिखो, क्यों वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा ये तो। अच्छा वैल्यूज़, फिर ये ब्रैकेट लगाए। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज़ देनी है। जैसे अब मैं पूछूंगा, हाँ जी बताइए आपकी आईडी क्या है? आईडी भैया 1 दे दो। अच्छा कॉमा लगाऊंगा। नेम बताइए, नेम भैया योगेश है, ठीक है योगेश। अब ये मत बोलना इतना बेकार नेम, बढ़िया है नेम, अच्छा है, स्पेशल है सबसे। अच्छा मार्क्स, भैया आपके मार्क्स कितने आते हैं? 100, कितने में से? 500 में से ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या हो गया, ये जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया इस टेबल में। कैसे? यहाँ हो जाएगा 1 योगेश मार्क्स 100, ऐसे, ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब कई बच्चों का डाउट होता है कि भैया कई बार आप कमांड्स को एक लाइन में लिख देते हो, कई बार मल्टीपल लाइन में लिख देते हो, तो क्या ये वैलिड है? कोई एरर नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम का नाम, फिर ये यहाँ पे एंटर दबाया, वैल्यूज़ लिख दिया। तो हमें ऐसे लिखना होता है, या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप, कंप्लीटली एक लाइन में भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर इसको मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसर्ट आपको समझ आ गई, डेटा को इंसर्ट करने का काम आती है। अच्छा, डिलीट रिमूव करती है किसी रिकॉर्ड को, किसी स्पेसिफिक डेटा को अब मुझे डिलीट करना है। सपोज करो आप स्कूल के अंदर एडमिशन तो ले लिया आपने, इंसर्ट डेटा करवा लिया अपना, ठीक है, आपके अपने तुम्हारे फ्रेंड ने भी करवा लिया, ठीक है। अब आपका फ्रेंड कहता है यार मेरे को ना यहाँ नहीं पढ़ना, क्यों? मुझे दूसरे स्कूल में जाना है, ठीक है। तो उसका डेटा स्कूल वाले डिलीट करेंगे ना अब, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया है। तो वो कैसे डिलीट करेंगे? ऐसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ये क्या है? टेबल का नाम, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, जिसकी आईडी 1 है
या फिर जिसकी भी कुछ भी, जैसे रोल नंबर होता है स्कूल्स में, तो जिसका रोल नंबर 15 है उसकी रो को डिलीट कर दो टेबल में से। अच्छा भैया, हाँ, जैसे आईडी या रोल नंबर कह सकते हैं 1 2 3 4, मैं कहूँगा कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 3, तो जो 3 वाली रो है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ओके, समझ गए, ठीक है। अच्छा भैया, अपडेट, अरे ये तो नाम से चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कुछ अपडेट कर रहा होगा। बिल्कुल, डेटा अपडेट करने का काम आता है। कैसे भैया? देखो, ऐसे टेबल बनाते हैं भैया, आप टेबल बहुत बनाते हो, बनाने पड़ती हैं क्योंकि इसी से आपको जल्दी से समझ आएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। देखो, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? टेबल का नाम। स्टूडेंट क्या है? टेबल का नाम। अपडेट स्टूडेंट, सेट कर दो मार्क्स इक्वल्स टू 90 वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है। खतरनाक कुछ नहीं है, आप समझो, बस एक एक लाइन को समझो। अपडेट करना है, मैं मतलब अपडेट क्वेरी लगा रहे हैं, कमांड लगा रहे हैं, किस में से अपडेट करना है भैया? हमें तो टेबल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। अब ये सेट यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा, आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, जिस वजह से यहाँ लिख देते हैं। सेट कर दो, सेट कर दो। अब से सपोज करो यहाँ पे कोई मार्क्स नाम का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आईडी है 1 2 3, यहाँ नेम है ABC, मार्क्स हैं सपोज करो 100 90 80। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई अपडेट कर दो जिसके मार्क्स 90 हैं, जिसके मार्क्स 9, अपडेट करना है हमें मार्क्स 90, मार्क्स 90 मतलब कि वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, जिसकी आईडी 1 है उसके मार्क्स 90 कर दो। ऐसे पढ़ना है। फिर पहले हमें यहाँ पे जाना होता है कि हमें क्या करना है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, आईडी इक्वल्स टू 1 मतलब कि यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और यहाँ ये कह रहा है कि सेट कर दो, सेट कर दो, ये कह रहा है कि करो क्या, कि 90 डाल दो मार्क्स, मतलब कि 1 जो आईडी है उसके मार्क्स 100 है, 100 की जगह कितने डालने हैं? 90। समझ आया? धीरे धीरे समझो, देखो दोबारा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिसकी आईडी 1 है, जिसकी आईडी 1 है उसके मार्क्स 90 कर दो। जिसकी आईडी 1 है, 1 यहाँ पे है, उसके मार्क्स कितने थे? 100, 100 की जगह करने कितने हैं? 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है ना आपने यही तो कहा है, अपडेट स्टूडेंट सेट कर दो मार्क्स 90 वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। तो जिसकी आईडी 1 है वहाँ पे 90 मार्क्स कर दो। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ इससे रिलेटेड, देन आपको समझ आएगा चीज़ें। पहला, इंसर्ट करनी है 2 रिकॉर्ड्स। 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करनी है। इन रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है भैया? रिकॉर्ड्स का मतलब होती है रोज़। 2 रोज़ आपको टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। जैसे टेबल बनानी है, पहले टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स डालनी है, 1 2। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, पहले एक काम करते हैं भैया, पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए कमांड क्या होती है? टेबल बनाने के लिए क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। पहले हमें टेबल भी तो बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, क्रिएट कमांड से टेबल बना लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या नाम रखें इसका? भैया अभी तक स्टूडेंट रखते आ रहे हैं, कुछ और रख लेते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं। सपोज करो इस बार रख लेते हैं हम स्कूल। ठीक है, ठीक है, स्कूल रख लेते हैं, टेबल का नाम स्कूल रख लेते हैं। तो ये हम करेंगे क्रिएट टेबल स्कूल। ठीक है, अब भैया आपने बताया था ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं भी कर लो भैया, यहाँ कर लेते हैं। आपने बोला था कि लाइन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रिएट टेबल स्कूल। ठीक है, इसके अंदर क्या देना भैया? इसके अंदर कॉलम्स के नेम देने हैं। अच्छा, हाँ, तो कॉलम का नेम बताओ। कॉलम का नाम आईडी ले लेते हैं, पहला वाला कॉलम आईडी। अच्छा भैया, इसके आपने ये बताया था कि इसके कॉलम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी उसका हमें टाइप बताना पड़ेगा।
हाँ, तो आईडी के अंदर जनरली कौन सी स्टोर करते हैं हम, इंट। तो यहाँ पे लिख दो इंट। भैया वहाँ पे तो कैपिटल में इंट था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, तो मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, कॉमा लगाएंगे यहाँ, ठीक है। दूसरे कॉलम का नाम देंगे, दूसरा कॉलम का नेम लिख लेते हैं, नेम। अच्छा ठीक है, नेम लिख लिया। भैया इसका भी डेटा टाइप बताने पड़ेगा, बिल्कुल। इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग यहाँ पे तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, वेर कैर। वेर कैर, इसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ती है, कितनी वैल्यू मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, इसके अंदर 40 दे दो, 50 दे दो, कितनी भी, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। अब हमें तीसरे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। अच्छा भैया कितने भी दे सकते हैं, मर्जी है, जितने भी आप टेबल के अंदर कॉलम बनाना चाहो। अगर मैं 2 बनाना चाहता हूँ सिर्फ 2 ही दूंगा, यही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। चलो 2 ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे क्लोज कर दोगे, ठीक है, हो गया। तो ये क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ टेबल बन जाएगी एक आईडी नाम की, सॉरी आईडी कॉलम और नेम कॉलम की, और इसका नाम होगा स्कूल, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट करनी है 2 रिकॉर्ड्स, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड डालनी है। भाई आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने के लिए हमने एक कमांड पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, इंसर्ट कमांड पढ़ी थी। अच्छा हाँ, तो इंसर्ट कमांड लगाओ, तो ठीक है लगा देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम क्या रखा था, स्कूल रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी पेपर में, अभी बताऊंगा कैसे दे रखी होगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हो गया। अब कॉलम का नाम, कौन कौन से कॉलम है उसके अंदर, कॉलम है उसके अंदर आईडी कॉमा नेम, ठीक है। अब भैया आपने कोई वैल्यूज़ करके कुछ वर्ड बताया था, हाँ वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ देनी है, वैल्यूज़ देनी है मुझे आईडी 1, नेम योगेश दे दो, तो योगेश ऐसे, ठीक है। कॉलन लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। तो ये कंप्लीट कमांड से क्या हो जाएगा, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कैसे इंसर्ट हो जाएगा, आईडी क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और नेम के मैं क्या दिया है योगेश, तो यहाँ पे योगेश आ जाएगा, ठीक है। समझ आए, कोई प्रॉब्लम है बताओ, नहीं है ना, बढ़िया। बस आपको अगर ये कमांड्स याद हो गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, इस बार की गारंटी है। बस कमांड याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, दूसरी रिकॉर्ड भी इंसर्ट करनी है, हमें सेम एज इट इज़ कर लेंगे, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपडेट पे। अपडेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करना। भैया इसमें तो कॉलम ही नहीं है, सपोज यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, अपडेट करना है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट कमांड लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अपडेट कमांड क्या कहती है, अपडेट कमांड क्या कहती है बताओ भैया, रिवाइज करा दो। ये रहा अपडेट टेबल नेम, सेट करना है मैं, क्या वैल्यू सेट करनी है, कहाँ सेट करनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम भैया स्कूल बना आपने, सेट करनी है मैं क्या, नेम कॉलम के अंदर योगेश की जगह यहाँ पे रोहन कर दो, वेयर कहाँ, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी क्या कहती है, डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, डिलीट करना है मैं, तीसरी क्या कहेगी, डिलीट, तीसरा क्या कहना है, डिलीट। पहला इंसर्ट कर दिया हमने अपडेट में, अपडेट अपडेट टेबल सीधा, अपडेट टेबल नेम, सेट करना है हमें नेम, क्या सेट करना है, किस नाम, नया नाम क्या सेट करना है और कहाँ पे सेट करना है, ये हमें बताना पड़ता है, ये याद होनी चाहिए अपडेट कमांड, ठीक है। ठीक है, डिलीट क्या करना है, डिलीट भैया कहता है कि स्पेसिफिक कोई रो को डिलीट करना है टेबल में से, तब यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़, कौन सी टेबल, कौन सी रो यू डिलीट करनी है, जिसकी आईडी 3 है, जिसकी आईडी 3 है,
जिसकी आईडी 3 है। तो सिंपल है, कैसे लगाएंगे, डिलीट क्लीन करते हैं कंप्लीट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम स्कूल लिखा है हमने यहाँ, स्कूल, डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर id इक्वल्स टू 3, id इक्वल्स टू 3, id इक्वल्स टू 3, डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर id इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी id 3 है वो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट है, कॉन्फिडेंस आया। अब भैया ये आपने सॉल्व कैसे करें, ये कमांड्स याद होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाओ, कमांड्स लिखो, सारी याद करो, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जिसने क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको कमांड्स याद होंगे। ठीक है, अच्छा भैया आप ये वेर केयर इंट ये यूज़ कर रहे थे, बेसिकली ये क्या है, देखो एसक्यूएल में ये डेटा टाइप हैं, बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबरिक वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, और डेट टाइप की वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल में इंट, फ्लोट होती हैं, इंट में नॉर्मल जो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 ऐसे होता है, 4, फ्लोटिंग में जैसे कि 0.1 1.23 ऐसे पॉइंटिंग वैल्यू, 3.4 4.56 ऐसे जो पॉइंटिंग वैल्यू होती है वो होती है डेटा टाइप फ्लोट, और जो नॉर्मल होल नंबर होती हैं उनको बोलते हैं उनका इंट। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होती है, स्ट्रिंग में एक होता है कैर, एक होता है वेर कैर, एक होता है टेक्स्ट। इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। देखो कैर एक फिक्स साइज का डेटा स्टोर करता है, कैर फिक्स साइज का डेटा स्टोर करता है, मतलब जैसे हमने पाइथन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का था डेटा टाइप str वो कोट्स में लिखते थे, सेम वही एज इट इज़ यहाँ पे वेर कैर टेक्स्ट मान लो। कैसे, देखो कैर क्या है, फिक्स टाइप है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर 50, ऐसे तो लिखते थे। यहाँ पे कॉलम का नाम, जैसे कॉलम का नाम हो गया नेम कैर 50, नेम वेर कैर 50, ऐसे तो लिखते थे। अगर मैंने यहाँ कैर लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेमोरी के अंदर 50 साइज का बॉक्स बन जाएगा। सपोज करो ऐसे 50 साइज का है, ठीक है। अब सपोज करो आपका जो नाम है वो नाम शॉर्ट है, आपका नाम मान लो सपोज करो रोहन है, तो रोहन तो सिंपल है, इतना ही फिल करा। लेकिन आपका जो साइज़ है वो तो कंटेनर का 50 तक है, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 00 स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी ज़्यादा घेर रहा है ये चीज़, क्योंकि तुमने जो वैल्यू डेटा यूज़ कर रहे हो सिर्फ इतना यूज़ कर रहे हो, और मेमोरी कंप्लीट 50 साइज की घेर रहा है। प्रॉब्लम है ना ये, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तो ये डेटा टाइप है कौन सा, कैर वाला। अगर यही बात करें वेर कैर की, वेर एक वेरिएबल लेंथ का है, मतलब अगर आपका जो नाम है, जो आपका डेटा है, कुछ भी जो आप डाल रहे हो उसके अंदर, वो अगर आपका सपोज करो यहाँ तक जगह घेर रहा है, यहाँ तक जो जगह घेर रहा है, तो सिर्फ वो इतना ही यूज़ करेगा मेमोरी में, बाकी सब हटा देगा। बाकी सब में 00 डेटा इंसर्ट नहीं करेगा, वो एक वेरिएबल लेंथ का है। अगर आपका नेम बड़ा है तो वो फिक्स डायनेमिक आगे बढ़ा लेगा अपने आप को, समझ गए। ठीक है, मतलब ये मेमोरी में ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा ठीक है। टेक्स्ट में तो सिंपल, जब आपको जब बड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट लिखना है, जब हमें डेटा के अंदर ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट स्टोर कराना है, तब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर है भैया। मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो डायरेक्टली, जब हमें मेमोरी में एफिशिएंट वाला डेटा टाइप यूज़ करना है स्ट्रिंग के पर्पज़ से, तो हम वेर कैर यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ हमें नॉर्मल यूज़ करना है तो वो कैर यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग वेर कैर यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, जैसे क्लास 12th, तो 12th में ऐसे और ये TH आ गया, यहाँ पे तो इंट भी आ गया और स्ट्रिंग भी आ गई, तो इसको कहाँ पे स्टोर करें। देखो इस चीज़ को हम इसके अंदर तो नहीं कर सकते,
क्योंकि इसमें तो वो कहता है कम्प्लीटली इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो कर सकते हैं, क्यों, नॉर्मल ऐसे लगा सकते हैं, समझ गए, तो वो वेरिएबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब डेट टाइप में क्या होगा, डेट टाइम और डेट टाइम, ये तीन चीज़ होती हैं। जब हमें डेट स्टोर करानी है, लाइक डे 15 तारीख, तो 15 तारीख कैसे लिखते हैं, ऐसे 15 महीना सपोज करो 1/2006, ऐसे। जब हमें डेट ऐसे स्टोर करानी है तो हम डेट यूज़ करते हैं। टाइम, जब हमें टाइम भी स्टोर कराना है तो टाइम लगाते हैं। डेट टाइम दोनों लगाना है तो डेट टाइम लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़्यादा डेप्थ में मतलब ना समझो तो ही ज़्यादा सही है, क्योंकि बस आप मेन फोकस इस पर रखो कि कैर वेर कैर कैसे यूज़ करते हैं, इंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेट में जनरली आप थोड़े से बस पता होना चाहिए कि हाँ डेट टाइप की डेटा टाइप होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाले जो कमांड है हम उस पर पहुँच चुके हैं, DQL कम्प्लीटली, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। DQL क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब हमें डेटा यूज़र से गेट करना हो, रिट्रीव करना हो, तब यूज़ करते हैं। डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम टेबल, टेबल के अंदर से डेटा जब हमें रिट्रीव करना होता है तब हम DQL कमांड का यूज़ करते हैं। भैया जनरली DQL कमांड कौन सी होती हैं, जैसे हमने वहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, जनरली यहाँ पे वो होती है सिलेक्ट कमांड। जब हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टार, वही DQL कमांड एक तरह का, यूँ समझ लो। अच्छा भैया ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, सिलेक्ट मतलब कि सिलेक्ट कर लो, जैसे वो आ जाता है ना ब्लू ब्लू, जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो लैपटॉप में देखा होगा ब्लू ब्लू आ जाता है, हाँ, तो मतलब सिलेक्ट कर लिया हमने, हाँ, उसे हमें सिलेक्ट करना है। स्टार मतलब होता है ऑल, मतलब कि ऑल सिलेक्ट कर लो, कंप्लीट सिलेक्ट कर लो। फ्रॉम स्टूडेंट मतलब कि ये क्या है, टेबल का नाम, टेबल, स्टूडेंट टेबल में से सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिलेक्ट का मतलब चूज कर लो, स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम का मतलब किस टेबल में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एसक्यूएल के ऑपरेशंस होते हैं, अब उनको देख लेते हैं। बस ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको देख लोगे तो आप क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी है। देखो बिटवीन, बिटवीन क्या नाम से पता चल रहा है, बिटवीन जब हम रेंज के कुछ बात करें, रेंज के बीच में, जैसे हम बोले यूज फॉर रेंज होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 90, जब हमें उन लोगों का डेटा सिलेक्ट करना है जिनके मार्क्स 60 और 90 के बीच में हैं, 60 और 90 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, हमें सिर्फ वो डेटा चाहिए, तब हम बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। बिटवीन कब लगाएंगे, जब हमें किसी रेंज में से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज की डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे टेबल है, टेबल के अंदर नेम, मार्क्स कॉलम है, ABCDE 10 20 30 40 50। अब मैं कहूँ कि जिसके मार्क्स 20 से लेके 40 तक हैं वो डेटा दो, तब बिटवीन का यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, वेयर मार्क्स, मार्क्स क्यों, कॉलम का नेम, वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 90, वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 90, 60 और 90 के बीच में जिसके मार्क्स हैं वो वाले बच्चे मुझे ऑल सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो मार्क्स 20 30 40 मतलब कि BCD, ये ऐसे कंप्लीट डेटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, BC और D 20 30 40, ये कंप्लीट सारे कॉलम आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार लगाया है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई कॉलम चाहिए तो आप कॉलम का नाम लिखोगे, अभी आगे वो भी देखेंगे, ठीक है। लाइक जनरली हम यूज़ करते हैं ना, कि लाइक चेयर, लाइक टेबल, लाइक ये, जब मुझे चाहिए कि मुझे डेटा कोई चाहिए लाइक इसके जैसा, इस टाइप से जब हम यूज़ करते हैं तब वहाँ पे हम लाइक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ, जैसे मैं बोलूँ अगर नेम है, नेम के अंदर जैसे नेम हम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम योगेश, तो मैं बोलूँ कि मुझे नेम चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए जिसके नेम के अंदर लाइक वाई हो, ऐसा,
ऐसा जब डेटा चाहिए हो तब हम लाइक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे कॉलम, सिलेक्ट कर लेगा सारे कॉलम को, हाँ फ्रॉम स्टूडेंट वैसे, हाँ कैसे, वेयर, कहाँ, वेयर नेम, नेम क्या है, कॉलम नेम है, कॉलम नेम लाइक वाई परसेंट, वाई परसेंट का मतलब क्या है, अब इस चीज़ को समझो। देखो एक होता है वाई परसेंट, इस चीज़ को ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनो बस। एक होता है परसेंट वाई, एक होता है वाई परसेंट वाई। अब ये वाई क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वाई एक कीवर्ड है, जैसे आप ले लो अपना नाम के लिए ले लो ए परसेंट, आप अपना नाम ले, सपोज करो आपका नाम रोहन है तो आर परसेंट ले लो, कुछ भी ले लो, बस परसेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। वाई तो जस्ट एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैं अपना मेरा नाम योगेश है, इस वजह से मैं वाई ले रहा हूँ। ओके ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। जब ये वाई परसेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो वाई होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो वाई होना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, स्टार्टिंग में तो वाई होना चाहिए। मुझे वो वाले नाम के बंदे चाहिए जिनके स्टार्टिंग में वाई होना चाहिए, लाइक वाई परसेंट, लाइक वाई परसेंट, स्टार्टिंग में वाई हो बाद में कुछ भी हो। तो परसेंट का मतलब ये समझ लो कि कुछ भी कहना चाह रहा है, ऐसे वाई परसेंट मतलब स्टार्टिंग में वाई देन कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके ठीक है, अच्छा इसका मतलब परसेंट वाई का क्या मतलब है, फिर इसका मतलब भैया ये हुआ कि लास्ट में वाई होना चाहिए पहले कुछ भी, बिल्कुल सही जवाब, लास्ट में वाई होना चाहिए उससे पहले कुछ भी हो, लाइक यहाँ पे ओ एक्स वाई जेड कुछ भी हो, डजेंट केयर, बस यहाँ पे लास्ट में वाई होना चाहिए। अच्छा फिर इसका मतलब क्या भैया, वाई परसेंट वाई, इसका मतलब स्टार्टिंग में भी वाई होना चाहिए, लास्ट में भी वाई होना चाहिए, बीच में कुछ भी, बीच में कुछ भी, ठीक है। ये तीन चीज़ समझ आई आपको, तीन चीज़ समझ आई, बिल्कुल बढ़िया। अब क्वेश्चन को देखो, जो लाइक कीवर्ड होता है वो क्या कर रहा है कि नेम दे दो, जिसके नेम लाइक वाई परसेंट, मतलब जिसका जो नाम में स्टार्टिंग में वाई है और बाद में कुछ भी है, वो वाले डेटा दे दो मुझे कंप्लीट, ठीक है। बस कोई बात नहीं, ज़्यादा मत इस पर ध्यान दो, बस इतना समझो कि जो वाई कॉन्सेप्ट वाला समझ आ गया। दूसरा लाइक कीवर्ड जब मुझे कुछ उस जैसा चाहिए हो, ठीक है। बिटवीन जब मुझे उसे किसी रेंज में डेटा चाहिए, रेंज का डेटा चाहिए, लाइक 60 से 90 के बीच में जिसके मार्क्स हैं वो वाला डेटा चाहिए, तो बिटवीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय समझते हैं। ऑर्डर मतलब ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब है कि कुछ ऑर्डर्ड हो रहा है, कुछ ऑर्डर्ड में हो रहा है डेटा, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ ऑर्डर्ड में लग रही हैं चीज़ें, बिल्कुल। तो मतलब कि ऑर्डर बाय क्या, जब हमें डेटा किसी ऑर्डर में चाहिए हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पर जब हमें डेटा चाहिए होगा तब हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। ओके कैसे यूज़ करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय मतलब कि मार्क्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। जैसे कि अगर आपका ये टेबल है आईडी नेम मार्क्स, और यहाँ पे आईडी 1 2 3 4 5 कर लो, नेम ABCDE और मार्क्स 60 90 80 20 30। अब हम क्या कह रहे हैं, जो ये मार्क्स वाला जो कॉलम है उस पर हम ये कह रहे हैं कि जिसका ऑर्डर में लगा दो एक, ये अभी तो छोटा बड़ा ऐसे हो रहा है डेटा, मुझे ऑर्डर में लगाना है डेटा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑर्डर वाई यूज़ करूँगा। भैया आपने बताया, बिल्कुल ऑर्डर वाई यूज़ करेंगे। तो हम ऑर्डर वाई यूज़ कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय मार्क्स DESC मतलब कि डिसेंडिंग, DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग और ASC का मतलब होता है असेंडिंग, मतलब ये डिसेंडिंग में कर देगा। मतलब कि डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, घटते क्रम, मतलब कि पहला कौन सा आएगा,
पहला सबसे बड़ा, तो ये कन्वर्ट कर देगा मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 90, फिर 90 के बाद 80, अच्छा भैया 60, 30, 20, कुछ इस तरीके से डेटा सारे आ जाएंगे, कुछ ऑर्डर में लग जाएंगे डेटा, समझ आया? ठीक है, मतलब कि एक ऑर्डर में लग गया। अगर भैया यहाँ पे ASC लिख दूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो उन सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्रीगेट फंक्शन। देखो एग्रीगेट फंक्शन क्या है? एग्रीगेट फंक्शन कुछ 5 फंक्शन होते हैं जो कुछ काम करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं जो कुछ काम करते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? देखो पहला होता है काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। काउंट ये याद होना चाहिए, ये प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन, एक्सप्लेन ऑल एग्रीगेट फंक्शन। तो तुम्हें एग्रीगेट फंक्शन एक्सप्लेन करना है और उन जो सारे पाँचों के 5 एग्रीगेट फंक्शन है उनके नाम लिखना है और उनको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक एक करके एग्रीगेट सारे फंक्शन को समझते हैं पहले। काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, मिन होता है। काउंट भैया नाम से पता चला कुछ काउंट करता है। हाँ बिल्कुल, जो काउंट क्या है, रोज को काउंट करता है कि यहाँ पे इस टेबल में कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, तो ये ऐसे बता देगा कि 4 रोज हैं। अच्छा सम, भैया ये कुछ सम कर रहा होगा, जैसी बात है। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मैं पूछूँ ये मार्क्स है, इस कॉलम के सम करके दे दो, तो मैं सम फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। एवरेज, एवरेज दे देगा भैया, ये तो मैं पूछूं इसका एवरेज दे दूँ तो एवरेज दे देगा। मैक्स, मैं बोलूँ इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। मिनिमम वैल्यू दे देगा। अच्छा इतना आसान है? बिल्कुल, बस ये 5 एग्रीगेट फंक्शन है, यही आपको याद होने चाहिए। एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। काउंट, काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज। कैसे लिखेंगे भैया? सिलेक्ट के बाद ही लिखेंगे एग्रीगेट फंक्शन को। ठीक है, सिलेक्ट, काउंट, और इसके अंदर भी, इसके अंदर देंगे, क्या देंगे कि कौन से, काउंट ऐसे लिखते हैं और ऐसे फंक्शन है जिस वजह से हम ये लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देंगे ना कि काउंट बेसिकली करना किसको है, किस कॉलम के डेटा को करना है। तो भाई मुझे सारे करने हैं तो मैं लगा दूंगा स्टार। ठीक है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम के डेटा को चेक करना है, जैसे मैं बोलूँगा काउंट मार्क्स वाले कॉलम के जो डेटा उनको काउंट करो, उनकी रोज बताओ मुझे कितनी है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा मैं। ठीक है, बढ़िया। तो काउंट ओनली नॉन नल मार्क्स। नॉन नल, कई बार क्या होता है टेबल के अंदर नल वैल्यू भी स्टोर होती हैं, तो नल वैल्यू को वो काउंट नहीं करता। ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया। बेसिकली काउंट करता है कि कितनी रोज हैं। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं? यूज़ ऐसे करते हैं, सिलेक्ट और उसके बाद ही लिख देते हैं, और उसके अंदर कुछ वैल्यू जानी चाहिए, लाइक स्टार, कौन से कॉलम का, इस टाइप से। ओके, सम कर देगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट उसके बाद ही जस्ट लिखेंगे सम, और कौन से कॉलम के डेटा को सम करना है, कौन से कॉलम के डेटा को सम करना है। जैसे कि यहाँ पे कि भाई मुझे मार्क्स वाले कॉलम के डेटा को सम करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सम मार्क्स दे दूंगा, किसमें से? फ्रॉम स्टूडेंट। ओके ठीक है। एवरेज बता देगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपन में काउंट। तो एवरेज, डायरेक्ट एवरेज यूज़ कर सकते हैं हम। सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, मतलब जो मार्क्स वाला कॉलम है उसका एवरेज निकालना हो तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स। ठीक है, किसी स्पेसिफिक तो वही जनरली मार्क्स लिख देंगे। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है, किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे सिलेक्ट मैक्स और उस कॉलम के कॉलम दे दूंगा इसके अंदर कि मुझे इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ऐसे ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट्स बना रहे हो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कमांड्स याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बाय, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि
ग्रुप बाय, कुछ ग्रुप बना रहा है। जैसे आपकी क्लास में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे आपका भी स्कूल के अंदर कोई ग्रुप होगा, बिल्कुल। तो जब वो ग्रुप बनाना हो, मुझे बहुत सारे बच्चों में से ग्रुप बनाना हो, तो मैं यूज़ करूँगा ग्रुप बाय। कैसे कैसे यूज़ करूँगा, देखो पहले तो मैं ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, और उस पर मैं कुछ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ कि लाइक आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं। जैसे आपके ग्रुप में होंगे ना, आपके दोस्त होंगे, 4-5 दोस्त होंगे, ठीक है। आपके दूसरा ग्रुप है उसके अंदर कोई 2-3 बच्चे होंगे, किसी का बड़ा ग्रुप होगा जिसके अंदर 7-8 ग्रुप बच्चे होंगे। तो ऐसे ही जब मुझे कुछ काउंट करना है तो मैं उसके अंदर ग्रुप बाय पहले ग्रुप लगाऊंगा, फिर मैं एग्रीगेट फंक्शंस को लगा सकता हूँ कि मैं काउंट कर सकता हूँ, सम कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, मिन कर सकता हूँ, मैक्स कर सकता हूँ। बहुत ईजी है, आपको डरने वाली बात नहीं है, बस आपको एक चीज़ समझना है। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट है, लास्ट पीपीटी है, कंप्लीट आपका एसक्यूएल हो जाएगा। अगर आप ये सारे चीज़ें याद कर लोगे तो पेपर में एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्वेरीज लिख पाओगे। एक लाइव क्वेश्चन देख लेंगे अभी सॉल्व करते करते, ठीक है। हाँ, जैसे ये टेबल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ईच सिटी, हर एक सिटी में कितने बच्चे हैं, हर एक सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे सपोज करो आशा दिल्ली से, रवि मुंबई से, नेहा दिल्ली से, अमन मुंबई से, किरण दिल्ली से। दिल्ली के कितने बच्चे हैं, 3 हैं, मुंबई के 2 हैं। कैसे भाई, थोड़ा सही से लिख लो, एक बार लिख लेते हैं। देखो दिल्ली में कितने बच्चे हैं, दिल्ली में 1 2 3, 3 है। मुंबई में है 2, ठीक है। मतलब हमने एक ग्रुप बना दिया, एक दिल्ली वालों बच्चों का, एक मुंबई वालों बच्चों का। तो किससे बनाया, ग्रुप बाय से बनाया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट सिटी को सिलेक्ट कर लो, सिटी को तो ग्रुप बनाना है, तो सिटी को हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट सिटी, और उस पर हम एग्रीगेट कुछ फंक्शन लगाएंगे। लाइक मुझे ये बताना है ना कि दिल्ली के अंदर 3 है, तो मैं सिलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से ग्रुप बाय सिटी। इसका क्या मतलब है कि जो सिटी कॉलम है उस पर ग्रुप बनाना और ये एग्रीगेट फंक्शन चलाना है, समझे। मतलब कि ये जो दिल्ली वाले बच्चे हैं इनका एक ग्रुप हो जाएगा, और मुंबई वाले बच्चे हैं इनका एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। मतलब कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी हमें कुछ ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप बाय यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे कि बेसिकली ग्रुप बाय और उसको कॉलम का नाम दे देंगे, ठीक है। और उस पर कुछ काम करना है तो काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं, उस पर एग्रीगेट फंक्शन लगा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। सो फाइनली हमारा सारे कमांड्स अच्छे से समझ लिए हमने। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 11-12। भाई इसकी साइज़ फुल स्क्रीन कर लो, ओके ठीक है, कर ली। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये एक टेबल है। पेपर में आपको ऐसे टेबल दे रखी होगी और टेबल का नाम दे रखा होगा, ये टेबल है आपके पास। टेबल का नाम क्या है, एसेसरीज, ठीक है। समझ आ रहा, दिख रहा है, बढ़िया। इस तरीके से आपको पेपर के अंदर पहले टेबल का नाम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टेबल का नाम। यहाँ पे क्या है, एसेसरीज है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेबल है, टेबल के नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 3 क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्प्ले करना नेम एंड प्राइस। नेम कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, प्राइस कौन सा है, ये वाला करना है। अच्छा, इनको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना मतलब प्रिंट करना है, ओके ठीक है। डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल एसेसरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। ओके, एसेसरीज क्या है, अच्छा एसेसरीज तो मतलब ये टेबल का नाम है, तो डिस्प्ले करना नेम एंड प्राइस, नेम और प्राइस इस कॉलम से इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किस पे, प्राइस पे, मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। और सिलेक्ट और किसको डिस्प्ले करना है, नेम और प्राइस को सिर्फ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मतलब जो कमांड्स है वो यूज़ कौन सी हो रही हैं, जो भैया असेंडिंग ऑर्डर के लिए तो हमने सीखी थी ना, ऑर्डर्ड बाय, हाँ ऑर्डर बाय सीखी थी, ऑर्डर बाय, असेंडिंग, डीएससी, असेंडिंग, ठीक है। हाँ, अब असेंडिंग तो नॉर्मल होती है, डीएससी, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख रहा है, अच्छा इसमें नहीं हो गया, हाँ अब दिख रहा है ना। सिलेक्ट करना है हमें, सिलेक्ट कॉलम का नाम, कौन कौन से कॉलम मुझे सिलेक्ट करने हैं भैया, कॉलम का नाम हमें नेम और प्राइस करना है, तो सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम किस टेबल में से, ये टेबल का नाम है, टेबल का नाम है, फ्रॉम टेबल का नाम एसेसरीज, ऑर्डर्ड बाय प्राइस, ऑर्डर्ड बाय प्राइस, ऑर्डर्ड बाय प्राइस। भैया यहाँ पे असेंडिंग लिखेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही करता है, इसलिए नहीं लिख रहे हम, ठीक है। अगर डिसेंडिंग बनना होता तो यहाँ पे DESC लगा देते, ठीक है, ठीक है। तो हमें तो असेंडिंग में करना है, तो असेंडिंग में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है असेंडिंग, लिखो या ना लिखो, अच्छा ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ऑर्डर्ड बाय कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा और प्रिंट कर देगा नेम और प्राइस को, ठीक है। हो गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, दूसरा देखते हैं, अच्छा ऐसे नहीं होगा, हाँ अब ठीक है। कह रहा है कि टू डिस्प्ले नेम ऑफ एसेसरीज, हमें क्या डिस्प्ले कराना है, नेम्स ऑफ एसेसरीज, एसेसरीज क्या है, कॉलम का नेम, हुज नेम एंड्स विथ डी से एंड हो रहा है, उस नेम को हमें उस नेम को प्रिंट कराना है, एंड प्राइस इज अबव 1000, 1000 से ज़्यादा प्राइस हैं, 1000 से ज़्यादा प्राइस हैं, 1000 से जिनके ज़्यादा प्राइस हैं उनके नाम को प्रिंट कराना, लेकिन उनके नाम में एंड में डी आना चाहिए, एंड में डी आना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एंड में डी कौन सा आ रहा है, एंड में डी इसका आ रहा है, मदरबोर्ड और कीबोर्ड, और मदरबोर्ड कीबोर्ड और LCD, इस तरीके से। बाकी माउस में नहीं आ रहा तो माउस प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और लेकिन एक कंडीशन और दे दी है ना कि प्राइस इज़ अबव 1000, 1000 से ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। अब इसका कैसे करेंगे, देखो पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है नेम्स को, तो सिलेक्ट क्लीन हो जा, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम, एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, हाँ सिलेक्ट नेम, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला ना डिस्प्ले नेम्स, ओके अच्छा। अगर यहाँ पे डिस्प्ले नेम एंड प्राइस बोला होता तो यहाँ पे हम नेम और प्राइस लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इसने डिस्प्ले नेम बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्ट करो नेम फ्रॉम, टेबल का नाम बोलो, टेबल का नाम भैया एसेसरीज है, ठीक है एसेसरीज लिख देते हैं, एसेसरीज स्पेलिंग एज इट इज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब हुज नेम एंड्स विथ डी, एंड्स विथ डी हमने पढ़ा था कि जिसका नाम में
वाई से स्टार्ट हो, और वाई अगर वाई से स्टार्ट हो तो मतलब क्या होता है कि वाई परसेंट लगा देते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ कि जिसके नाम के अंदर वाई लास्ट में हो तो पहले कुछ भी हो तो हम ऐसे लिख देते थे, मतलब कि जिसका नेम लाइक कुछ ऐसा हो, है ना, ऐसे तो करते थे बिल्कुल। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे एज इट इज, कैसे कि नेम लाइक, क्या, नेम लाइक एंड्स विद डी, एंड्स विद डी मतलब कि नेम लाइक परसेंट डी, मतलब कि पहले कुछ भी हो लास्ट में डी आना चाहिए। ओके, एंड प्राइस इज अबव 1000, प्राइस इज अबव 1000, एंड लगाएंगे, एंड प्राइस कॉलम, प्राइस कॉलम का नाम है प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, बस ये क्वेरी हो गई। इसलिए क्वेरी आपको, ये जो पीछे सारी कमांड्स थी वो तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। तो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, ठीक है, सारी चीज़ रिवाइज कर लो अच्छे से, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनेंगे इससे भी, ये तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया था, लेकिन इससे भी इजी क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है, बस आपको कमांड्स याद होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।